हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस चल रही होगी आप लोगों की। तो चलिए हम लोग अपनी सीरीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो बुद्धिज्म का आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो लोग नए हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें रेलिवेंट हो रही है तो बिल्कुल आप लोग इसको सब्सक्राइब कर ले, सो दैट आपको आने वाले टाइम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे मैं कवर कराऊंगी एसएससी के रिगार्डिंग। तो इसके लिए आप लोगों को वरी नहीं करना है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो हमने पार्ट 3 में जैनिज्म के बारे में देखा था। आज हम बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं बता देती हूँ, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी उसमें आपको कॉन्सेप्ट साथ के साथ बताते चलूंगी। चलिए सेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जैनिज्म बताते वक्त मैंने एक हिस्ट्री बताई थी रिलीजियस मूवमेंट की। एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको। तो ये जो रिलीजियस मूवमेंट होता है ना, कितने बीसी से लेकर के कितने बीसी तक है? 600 बीसी से लेकर के 400 बीसी तक है। आप लोग ना नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने यहाँ पर देखा था कि वेरियस रिलीजियस मूवमेंट्स होते हैं, जैसे आपका बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, राइट। तो हमने जैनिज्म तो देख लिया था। आज हमारी बारी किसकी है? बुद्धिज्म की है। जैनिज्म से क्वेश्चंस भी इतने ज्यादा एमसीक्यूज नहीं थे प्रीवियस ईयर के, तो जितने थे उतने मैंने आपके साथ डिस्कस किए और कुछ पॉइंट्स को आपको बताया। अब हम बात करेंगे बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपके एसएससी एग्जाम्स पूछते हैं, तो हम बुद्धिज्म को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बुद्धिज्म के बारे में कुछ बता देती हूँ। बुद्धिज्म का फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? पहला क्वेश्चन, कौन है फाउंडर? इसका नाम क्या है इनका? गौतम बुद्ध। कब बॉर्न हुए थे, कब पैदा लिए थे गौतम बुद्ध? 563 बीसी में ये पैदा लिए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बर्थ। लिखते रहिएगा चीजों को। क्या बोलते हैं इसको? लुम्बिनी वाना। लुम्बिनी वाना बोलते हैं। कहाँ है ये लुम्बिनी वाना? इन नेपाल। जिस दिन ये जन्म लिए थे वो दिन कौन सा था? वो दिन था बैसाख्या पूर्णिमा का। पूर्णिमा। अब इनके फादर का नाम देख लेते हैं। इनके पिताश्री का क्या नाम था? सुधोधना। क्या नाम था? सुधोधना। ये कहाँ के किंग थे? कपिल वास्तु। कपिल वास्तु के ये किंग थे, राजा थे। इनकी मदर का क्या नाम था? महामाया। महामाया। कहाँ की प्रिंसेस थी ये? कोलिया रिपब्लिक की प्रिंसेस थी। क्या नाम है इसका? कोलिया रिपब्लिक। प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी ये। जब गौतम बुद्ध की मदर की डेथ हो जाती है, माता श्री की जब डेथ हो जाती है, तो इनकी सौतेली माँ, स्टेप मदर, जिनको हम आंटी भी बोलते हैं, आंट बोलते हो, आंटी बोलते हो, उन्होंने इनको पाला पोसा था। क्या नाम था उनका? उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। लिखेंगे आप लोग, महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की शादी हुई थी, काफी कम उम्र में गौतम बुद्ध की शादी कर दी गई थी। तो क्या नाम था इनकी वाइफ का? तो गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम था यशोधरा। यशोधरा। कहाँ की प्रिंसेस थी ये? तो ये शाक्या डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, शाक्या। ये आपका गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ उनके पर्सनल फैमिली से रिलेटेड पॉइंट्स है। इसके बाद हम आगे इनके एनलाइटमेंट, इनके फर्स्ट सरमॉन, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे गौतम बुद्ध के 4 ऐसे साइट्स, 4 साइट्स जो इनके लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स बन गए थे। 4 साइट्स जो इनके लाइफ, इनके करियर का पूरा टर्निंग पॉइंट हो गया। क्या था वो? टर्निंग पॉइंट बन गया था। पहला था एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, एन ओल्ड मैन।
दूसरा क्या था? अ डिजीज्ड पर्सन, एक बीमार व्यक्ति, डिजीज्ड पर्सन। तीसरा क्या था? अ डेड बॉडी, अ डेड बॉडी, एक मृत शरीर। और चौथा कौन सा था? एन एसिटिक, एक तपस्वी। क्या बोलते हैं इसको? एक तपस्वी। ठीक है, तो ये चार ऐसे साइट्स थे जो टर्निंग पॉइंट बन गए गौतम बुद्ध के करियर के। ऐसा कह लो, उनके लाइफ का भी ये टर्निंग पॉइंट हो गया। जब इनकी उम्र 29 वर्ष की हुई, 29 एज के जब ये हुए ना, तो इन्होंने घर को त्याग दिया। इसको बोलते हैं रेनाउंस्ड होम, घर ही त्याग दिया इन्होंने। इसको हम क्या बोलते हैं? जब उन्होंने घर को त्यागा, उसको हम बोलते हैं महाभिनिश क्रमना, क्रमना। कैसे यहां पर तपस्वी बन गए? वॉन्डरिंग तपस्वी बन गए, घूमने वाले, ठीक है, भटकने वाले तपस्वी, वॉन्डरिंग तपस्वी बन गए। इनका पहला टीचर जो था, जिन्होंने इनको मेडिटेशन की टेक्निक सिखाई थी, फर्स्ट टीचर जिन्होंने इनको मेडिटेशन की टेक्निक सिखाई, मेडिटेशन, क्या नाम था उनका? अलारा कलामा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपका एसएससी पूछता ही पूछता है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर हिस्ट्री में पीएचडी तो करनी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी को पढ़िए, उसी को समझिए आप, ठीक है। इनके जो नेक्स्ट टीचर थे उनका क्या नाम था? उद्राका रामपुत्रा। नेक्स्ट टीचर का नाम था, नेक्स्ट जो इनके टीचर थे उनका नाम उद्राका रामपुत्रा। अब इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट से ले ले, मैं आगे की चीजें बता देती हूँ यहाँ पे। अब जब इनकी उम्र हुई 35 साल की, 35 इयर्स के जब ये हुए, तो इन्होंने अपना इस वक्त पहला ज्ञान प्राप्त किया, जिसको हम बोलते हैं निर्वाणा, एनलाइटमेंट। और कहां पे किया? तो पीपल ट्री के नीचे, पीपल का पेड़ था उसके नीचे, बोध गया में एक जगह था उरुवेला। इन बोध गया, बोध गया आप लिख लेंगे इसको, कौन सी जगह थी? उसका नाम था उरुवेला, उरुवेला। ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कौन सा रिवर था वो? ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। अभी इसका नया जो मॉडर्न नेम है उसको क्या बोलते हैं? फाल्गु। उन्होंने अटेंड किया अपना निर्वाणा, यानी कि ज्ञान प्राप्त किया यहाँ पर, जिसको एनलाइटमेंट भी आप बोलते हो। लगातार उन्होंने 49 दिन तक यहाँ पर मेडिटेशन किया था, कंटिन्यूअस यहाँ पर मेडिटेशन किया इन्होंने। अब वो फुल्ली यहाँ पर एनलाइटमेंट हो चुके थे, यानी कि पूरी तरीके से उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसको हम बोलते हैं तथागत हो गए थे, बुद्धा बन गए, पूरी तरीके से उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब जो बुद्धा है, उन्होंने अपना पहला सरमन कहां पे दिया? पहला सरमन का मतलब पहला उपदेश। तो फर्स्ट सरमन आपसे पूछा जाता है, पहला उपदेश उन्होंने कहां पे दिया था अपना? तो सारनाथ में दिया था। कहां पे? सारनाथ डियर पार्क। टू हिज 5 डिसिप्लिन, टू हिज 5 डिसिप्लिन के बारे में यहां पर उन्होंने अपने उपदेश को दिए थे, 5 डिसिप्लिन। इसको हम क्या बोलते हैं? धामा चक्रा प्रवर्तना, ठीक है, लिख देती हूं यहां पर। 5 डिसिप्लिन को क्या बोलते हैं? धामा चक्रा प्रवर्तना। 80 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था। जैसे ही इनकी एज हुई 80 साल की, इनका देहांत हुआ 483 बीसी में। कहां पे? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? यूपी में है, लिख देती हूँ यहाँ पर, कुशीनगर इन यूपी। इसको हम क्या बोलते हैं? जो इनकी डेथ हुई थी
महापरिनिर्वाणा, इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉइंट्स बना लीजिए। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगी सिद्धांत के बारे में, डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। 4 इनके नोबेल ट्रूथ थे। डॉक्ट्राइन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। आइए थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं, इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं हम। तो इसमें आप देखोगे कि 4 नोबेल ट्रूथ के बारे में इसमें बताया गया है। 4 नोबेल ट्रूथ लिख देती हूं। 4 सत्य है ये। पहला सत्य क्या था, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, जिसको दुख बोलते हो, दुख। दूसरा था देयर आर द कॉजेज ऑफ सॉरो, दुख समुदाय जिसको बोलते हैं, दुख समुदाय। तीसरा इनका जो ट्रुथ था, दुख निरोधा, इसको बोलते हैं दुख निरोधा, मतलब दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड। और चौथा क्या था इनका, जिसको आप बोलते हो दुख निरोधा गामिनी प्रतिपदा। लिख दे रही हूं, दुख निरोधा गामिनी प्रतिपदा, प्रतिपदा। लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, दुख का क्या मतलब है, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, जिंदगी दुखों से भरी हुई है। दुख समुदाय, दुख समुदाय का क्या मतलब है, देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, मतलब दुख के कई कारण हैं। तीसरा था दिस सॉरो कैन बी स्टॉप, जिसको आप दुख निरोधा बोलते हो, तो इस दुख को रोका जा सकता है। और चौथा है दुख निरोधा गामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख के निवारण का एक मार्ग है। देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सॉरो। ठीक है, तो ये इनके 4 नोबेल ट्रूथ थे। अब इनके त्राई रत्न के बारे में जानते हैं, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। कौन वो 3 रत्न थे इनके, 3 ज्वेल्स, 3 रत्न, जिसको आप 3 ज्वेल्स बोलते हो ऑफ बुद्धिज्म। पहला जिसको आप बोलते हो बुद्धा, द एनलाइटमेंट, बुद्धा enlightened. Second one is your dharma, doctrine, and third one is your sangha, commune. ठीक है, संघ, कम्यून बोलते हैं इसको। तो ये 3 ज्वेल्स थे। अब हम यहाँ पर चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जानेंगे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ, सेकंड कहाँ पे हुआ, कौन से ईयर में हुआ, वेन्यू क्या था, और चेयरमैन कौन थे, और उस वक्त पैट्रॉन कौन। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। तो जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, एक एक करके सारे एक को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट क्या देख लेते हैं हम, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किस वर्ष में हुआ था, ये 483 बीसी में हुआ था। ओके, वेन्यू क्या थी इसकी, वेन्यू थी राजगृह, राजगृह। चेयरमैन कौन था इसका, महाकसापा, नाम क्या था इसका, महाकसापा। पैट्रॉन कौन थे यहाँ पे, संरक्षक कौन थे यहाँ पे, पैट्रॉन जिसको बोलते हो आप, अजात शत्रु, हर्यांग डायनेस्टी। किस डायनेस्टी से थे ये, हर्यांग डायनेस्टी बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 383 बीसी में हुआ था। कहां पर हुआ था, वैशाली में हुआ था। कौन यहाँ पे चेयरमैन थे, इनका नाम था सबा कामी। पैट्रॉन कौन थे, काला शोका, क्या बोलते हैं इनको, काला शोका। कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये, शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं भाई। अभी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर लेते हैं, कब हुई थी ये, 250 बीसी में इसको हुआ था। ठीक है, ये 250 बीसी में हुआ था। कहां पे हुआ था, पाटलिपुत्र में।
पाटलिपुत्रा। कौन थे चेयरमैन? मोगालीपुत्ता तिसा। नाम क्या था? मोगालीपुत्ता तिसा। इस वक्त पैट्रॉन कौन थे, संरक्षक कौन थे इस वक्त? अशोका। कौन से डायनेस्टी से थे? मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी। अब लास्ट की बात करते हैं, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की। कौन से एडी में हुआ है ये? तो ये हुआ है 98 एडी में। कहां पे हुआ है ये? कश्मीर में हुआ है, कुंडाला कश्मीर में हुआ है, कश्मीर। चेयरमैन कौन था यहाँ पे? वसुमित्र। वसुमित्र इज द चेयरमैन। नाउ इनका पैट्रॉन कौन सा था? कनिष्क। संरक्षक कौन थे? कनिष्क। कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? कुशाना डायनेस्टी। कुशाना डायनेस्टी। लिखते चलिए आप लोग। तो ये आपका चारों के चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कौन, कहां पे, कब हुआ था और पैट्रॉन कौन थे, उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट के लिटरेचर के बारे में। तो दो लिटरेचर थे बुद्धिज्म के, बुद्धिस्ट के दो लिटरेचर थे। कौन कौन से थे? पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात कर लेते हैं। दो लिटरेचर हैं। कौन कौन से हैं? पहला पाली टेक्स्ट एंड दूसरा संस्कृत टेक्स्ट। तो कौन कौन से लिटरेचर हैं जिनको पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है? अब इसका नाम है सुत्ता पिताका। सुत्ता पिताका। सुत्ता पिताका में आप देखोगे कि बुद्धास के कहावत के बारे में, बुद्धास के सेइंग्स के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, कहावत जिसको आप बोलते हो, इंग्लिश में सेइंग्स बोलते हैं इसको। दूसरा था विनय पिताका। विनय पिताका ये आपका मोनास्टिक कोड था। मोनास्टिक कोड का मतलब भिक्षु नियम। ठीक है, इसमें भिक्षु नियम के बारे में बताया हुआ था इस किताब में, पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ था। मोनास्टिक लिख दे रही हूँ, एग्जाम में तो यही पूछेगा आपसे, मोनास्टिक कोड। एंड थर्ड वन इज योर अभिधामा पिताका, रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा। अभिधामा, अभिधामा पिताका, रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा। अच्छा, पिताका क्या होता है? पिताका का मतलब होता है बास्केट। पिताका का मतलब अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो इसका क्या मतलब होता है? बास्केट इसका मतलब होता है। क्यों इसको पिताका बोलते हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा गया था ना, ओरिजिनल टेक्स्ट को लिखा गया था पाम लीव्स पे। जो ओरिजिनल टेक्स्ट था ना, उसको पाम लीव्स पे लिखा गया था और लिखने के बाद उसको बास्केट में रखा गया था। केप्ट इन अ बास्केट, केप्ट इन अ बास्केट, इसलिए इसको पिताका बोलते हैं। ये इसके पीछे का लॉजिक था। और दूसरा हमने देखा संस्कृत टेक्स्ट होता है। अब इसको हटाते हैं, अभी हम संप्रदायों के बारे में देखेंगे जिसको हम सेक्ट्स बोलते हैं ऑफ बुद्धिज्म। दो है, पहला कौन सा है? हिनायना, जिसको संस्कृत में आप क्या बोलते हो? द लेसर व्हीकल, द लेसर व्हीकल। और दूसरा कौन सा है? महायाना, इसको बोलते हैं महायाना, जिसको आप ग्रेटर व्हीकल बोलते हो, द ग्रेटर व्हीकल। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो हिनायना जो थे वो बिलीव नहीं करते थे आइडल वर्शिप पे। दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। लिख देती हूं, डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। मतलब ये मूर्तियों की पूजा में विश्वास नहीं करते थे, उनको हम हिनायना बोलते हैं। और इनको हम साउदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देती हूं मैं, दूसरा पॉइंट है ये, साउदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन बोलते हैं उनको, रिलीजन।
और ये ज्यादातर कौन से लैंग्वेज को फेवर्ड करते थे? तो पाली लैंग्वेज को ज्यादा फेवर्ड करते थे, पाली लैंग्वेज को फेवर्ड करते थे। ओके, अब ये जो आपके महायाना थे, ये कौन थे? तो जस्ट अपोजिट था यहाँ पर हिनायन का, यानी कि ये वर्शिप करते थे, इनकी आइडल वर्शिप, मूर्ति की पूजा करना इनको पसंद था। इनको हम नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन कहते हैं, नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन बोलते हैं इनको, बुद्धिस्ट रिलीजन। कौन से लैंग्वेज को ये फेवर्ड करते थे? तो संस्कृत लैंग्वेज, इनके लिए संस्कृत लैंग्वेज था। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, या अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप यहाँ पर खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को डेवलप किया गया था 3 फॉर्म्स में। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर देख लेते हैं यहाँ पे। आर्किटेक्चर कितने फॉर्म्स में थे? 3 फॉर्म्स में इसको डेवलप किया गया। नाम क्या है तीनों का? पहला है स्तूपा। स्तूपा क्या था? ये एक डोम शेप का स्ट्रक्चर था, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। इसको क्यों बनाया गया था? टू कीप बुद्धास रिलिक्स, टू कीप बुद्धास रिलिक्स, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट आइटम्स थे रिलेटेड टू बुद्धिज्म, इंपॉर्टेंट आइटम्स लिख भी दे रही हूं आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट आइटम्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म, उसको रखने के लिए इसको बनाया गया था। जैसे बुद्धास के बोन्स, एशेस, इसके लिए इसको बनाया गया था। ये एक होली प्लेस था जहां पर लोग आते थे, प्रे करते थे, मेडिटेट करते थे। ठीक है, प्रे करते थे, मेडिटेट भी करते थे। दूसरा जो था आपका, उसको हम बोलते हैं चैत्य। ये प्रेयर हॉल था। चैत्य इज योर प्रेयर हॉल। प्रेयर हॉल एग्जाम में पूछता है, प्रेयर हॉल किसको बोलते हैं? तो चैत्य को बोलते हैं। स्तूपा कौन सा है? जहां पे बुद्धा के रिलिक्स थे, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी आइटम्स रिलेटेड टू बुद्धा होते हैं, जैसे बोन, एशेस, ये सारी चीजों को यहाँ पे रखते थे। थर्ड वन इज योर विहारा। विहारा क्या है? ये एक रेसिडेंस है, रेसिडेंस हॉल फॉर द मॉन्क्स, फॉर द मॉन्क्स, भिक्षुओं के लिए रहने के लिए ये जगह थी। कुछ यहाँ पर हम बुद्धिस्ट के यूनिवर्सिटीज के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो बुद्धिस्ट का यूनिवर्सिटी था, जिसका हम नाम जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी। कहाँ है ये? बिहार में है। फाउंडर कौन था इसका? कुमार गुप्ता फर्स्ट। ये कौन थे? गुप्ता रूलर थे। विक्रम शिला, ये भी कहाँ है? ये भी बिहार में ही है। फाउंडर कौन था इसका? धर्मपाल। कौन से रूलर थे ये? पाला रूलर थे। धर्म पाला रूलर। वल्लभी, एक और यूनिवर्सिटी है, फेमस यूनिवर्सिटी है, वल्लभी नाम है इसका। कहाँ पे है ये वल्लभी? दिस इज इन गुजरात। कौन था इसका फाउंडर? इसको बोलते हैं भतारका। कौन से रूलर है ये? मैत्रिक रूलर इनको बोलते हैं, मैत्रिक रूलर। एक और था जिसका नाम है उदांतापुरी। उदांतापुरी जिसको बोलते हैं, ये कहाँ है? ये भी आपको बिहार शरीफ, बिहार में है। बिहार शरीफ, बिहार। ठीक है, अभी कौन से फाउंडर थे इसके? गोपाला। डायनेस्टी कौन सी थी?
कौन सा रूलर था? पाला रूलर। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता देती हूँ। जैसे आप देखोगे कि अशोका जो थे, अशोका ग्रेटेस्ट पैट्रॉन थे किसके? बुद्धिज्म के। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के पैट्रॉन कौन थे? अशोका थे। तो अशोका जो थे वो ग्रेटेस्ट पैट्रॉन थे बुद्धिज्म के। इन्होंने मिशन पे भेजा था अपनी डॉटर और अपने सन को। कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। ठीक है, सन कौन था? सन का क्या नाम था? यहाँ पे महेंद्र नाम था। तो सन का नाम था महेंद्र, एंड जो डॉटर थी उनका नाम था संघमित्रा। ये सब ना नाम याद रखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नाम सब याद रखने में आई गेस प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, संघमित्रा। अच्छा, एक और सवाल आता है कि लास्ट पेट्रॉन कौन थे? लास्ट ग्रेट पेट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म। तो आप देखोगे जो पालास थे ऑफ बंगाल एंड बिहार, पालास ऑफ बंगाल एंड बिहार was the last great patrons of Buddhism. Last great patron थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं कि आपका एसएससी किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज फेमस फॉर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल डोम स्ट्रक्चर मॉन्यूमेंट? एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 में पूछा था। सांची, कोल्हापुर, जशपुर या रांची। तो किसका यहाँ पर डोम स्ट्रक्चर्ड मॉन्यूमेंट है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सांची। आपका जो सांची स्तूपा है ना, ये डोम शेप का स्ट्रक्चर है इसका। और ये सांची स्तूपा किसके द्वारा बिल्ट किया गया था? तो इसको बिल्ट किया गया है एम्पेरर अशोका के द्वारा। क्या नाम है इनका? अशोका। कौन सी सेंचुरी में? तो 3rd सेंचुरी बीसी में इसको बिल्ड किया गया था। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है बाय यूनेस्को 1989, बाय यूनेस्को 1989। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं इसको, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्तूपा इन इंडिया? कौन सा ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट है? हायर सेकेंडरी 2023 में पूछा था। केसरिया स्तूपा, शांति स्तूपा, सांची स्तूपा या महास्तूपा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट की बात की है और लार्जेस्ट की बात की है तो केसरिया स्तूपा इज द करेक्ट आंसर। ये केसरिया स्तूपा है कहाँ पे? ये बिहार में है। इसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो उनका नाम है के मोहम्मद। के मोहम्मद ने इनको डिस्कवर किया था इन 1958। अच्छा, शांति स्तूपा कहां पे है? तो शांति स्तूपा आपका लेह में है, लेह लद्दाख। और सांची स्तूपा कहां पे है आपका? तो दिस इज इन मध्य प्रदेश, एमपी में है। और महास्तूपा कहां है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। चलिए, तो ये आपका ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट स्तूपा कौन सा है? केसरिया स्तूपा है। कहां है? बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा? बुद्ध चरिता। किसने बुद्धा की बायोग्राफी लिखी है? बुद्ध चरिता। सीपीओ में पूछा गया था 2023 में। अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र या चराका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अश्वघोष इज द करेक्ट आंसर। ये कोर्ट पोएट थे अश्वघोष। कहाँ के? किसके कोर्ट पोएट थे? किंग कनिष्क के ये कोर्ट पोएट थे। किंग कनिष्क के कोर्ट पोएट थे। यहां पर देखिए चराका ने कौन सी बुक लिखी है? तो चराका ने चराका संहिता लिखा है। कुछ बुक्स के भी नाम बता देती हूँ। चराका संहिता। वसुमित्र ने कौन सा बुक लिखा है? महाविभाषा, महाविभाषा, विभाषा। ठीक है, तो ये कुछ आपके नाम है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड? एमटीएस 2023 में पूछा था। धामिक स्तूपा,
महाबोधि स्तूपा, केसरिया स्तूपा या सांची स्तूपा। इससे पीछे जो हमने क्वेश्चन देखा था ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट था, यहाँ पर ओनली ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ द बुद्धिज्म पीरियड, धार्मिक स्तूपा केसरिया या सांची। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सांची स्तूपा। किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, मैंने अभी जस्ट बताया था कुछ देर पहले, अशोका के द्वारा 3rd BC सेंचुरी में। कहाँ पे लोकेटेड है ये, मध्य प्रदेश में। और ये क्या है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। धार्मिक स्तूपा कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका सारनाथ में लोकेटेड है, सारनाथ इन यूपी वाराणसी। महाबोधि स्तूपा कहाँ है, बोध गया बिहार, बोध गया बिहार। और केसरिया स्तूपा हमने देखा ही है, कहाँ है, ये भी बिहार में ही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द शैलेंद्र किंग्स who founded their empire in Southeast Asia in the 8th century AD were the follower of dash SSC CGL 2023 बुद्धिज्म, सैविज्म, जैनिज्म या हिंदुइज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सा सवाल है, बुद्धिज्म इज द करेक्ट आंसर। शैलेंद्र ये राजा कहाँ के थे, तो इंडोनेशिया के ये किंग थे। ठीक है, शैलेंद्र किंग थे इंडोनेशिया के। इन्होंने एक टेम्पल बिल्ड किया था जिसका नाम है बोरोबुदुर। किसके लिए, जो भी डिवोटीज थे ना महायान बुद्धिज्म के, महायान बुद्धिज्म के जितने भी डिवोटीज थे उनके लिए इन्होंने ये एक टेम्पल बनाया था। इसका नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड कर दिया गया था। कब किया गया था, 1991 में, 1991 में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ भिक्षुनी इन बुद्धिज्म। क्या नाम था उनका, SSC CGL 2023 पूछा है आपसे। धामानंदा भिक्षुनी, सुजाता, महाप्रजापति गौतमी या संघमित्ता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाप्रजापति गौतमी। संघमित्ता कौन थी, तो संघमित्ता आपकी डॉटर थी किसकी, अशोका की, जिसको उन्होंने कहा भेजा था, श्रीलंका में भेजा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which Kushana ruler was the famous in the history as a great patron of Buddhism and organized the 4th Buddhist Council? बहुत इजी सवाल पूछा है CGL 2023 में। वासुदेव फर्स्ट थे, वीमा कदाफिसेस थे, कनिष्क थे या हुविस्का थे। करेक्ट आंसर क्या होगा, कनिष्क होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था इनके बारे में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर व्हाट डज चैत्य मीन्स। अब ये भी मैंने आपको बताया था, 3 आर्किटेक्चर के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। कौन कौन से थे, स्तूपा था, चैत्य था एंड विहारा था। हमसे अगर आपने सुना होगा तो आपको तीनों का मीनिंग पता होना चाहिए। तो चैत्य के बारे में बताना है आपको, बुद्धा रिलिक्स, टेम्पल एंट्रेंस, प्रेयर हॉल, रेसिडेंस, मोनास्ट्री। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेयर हॉल इज योर करेक्ट आंसर। विहारा कौन सा होता है, रेसिडेंस हॉल फॉर द मॉन्क। और स्तूपा क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट आइटम्स है रिलेटेड टू बुद्धिज्म उसको स्तूपा पे रखा जाता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। कौन सा स्ट्रक्चर इसमें से बुद्धिज्म से रिलेटेड है, MTS 2023 पूछा है। पल्लवा, मंडपा, शिखारा या स्तूपा। अरे सीधी सी सवाल पूछ लिया है आपसे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्तूपा। डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है एंड दिस इज द सिंबल ऑफ बुद्धा ब्यूरियल्स माउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर written down in a book called, किस बुक में संघा के बारे में लिखा हुआ है, SSC MTS 2023 पूछा था आपसे। अभिधामा पिता का, सुता पिता का, विनाया पिता का या मिलिंदा पन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है विनाया पिता का। ठीक है, इसको किसके द्वारा कंपाइल किया गया था, उगाली के द्वारा इस बुक को कंपाइल किया गया था। और कौन से लैंग्वेज में है, विनाया पिता का है तो सीधी सी बात है रिटन कौन से लैंग्वेज में होगा, पाली लैंग्वेज में इसको लिखा गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। इन द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द मेडिटेशन सेल एंड लिविंग क्वार्टर्स फॉर द मॉन्क। ये भी मैंने आपको बताया है, MTS 2023 पूछा है। विहारास, चैत्यगृह, पैतृदूरा या स्तूपा।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विहारा इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धा मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन द एंड अंडर अ पीपल ट्री एट, कौन सा पीपल ट्री कहां पे था? वेयर ही अटेंडेड द एनलाइटमेंट। CHSL 2023 पूछा है, सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर या उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया इज योर करेक्ट आंसर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इन सारी चीजों के बारे में बताया था। तो कौन से एज में यहाँ पर एनलाइटन लिया था इन्होंने? तो एज क्या था इनकी? 35 एज थी। और कितने दिन तक लगातार इन्होंने मेडिटेशन किया था? तो 49 डेज तक लगातार इन्होंने यहाँ पर मेडिटेशन किया था। और रिवर का क्या नाम था? निरंजना, जिसको अभी मॉडर्न में क्या बोलते हो आप? फाल्गु। ठीक है, चलिए बाकी के सारे फैक्ट्स ऑलरेडी मैंने आपको बता रखे हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। What was the pedestrian path for the devotees to wave in homage to stupa called in Buddhist architecture? SSC MTS 2022 में पूछा था। मेढी, तोराना, अंडा या छत्रा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेढी। मेढी क्या होता है? एक सर्कुलर टेरेस होता है, सर्कुलर छत। ठीक है। तोरानास क्या होता है? वॉल विथ डेकोरेटेड गेटवे, यानी सजाए हुए प्रवेश द्वार। वॉल विथ डेकोरेटेड गेटवे, सजाए हुए प्रवेश द्वार। ये क्या है? इसको हम लिख देते हैं सर्कुलर टेरेस। अंडा क्या है? हेमिस्फेरिकल माउंट, हेमिस्फेरिकल आधा गोलाई जिसको आप बोलते हो, हेमिस्फेरिकल टिला। माउंट को क्या बोलते हो? टिला ही तो बोलते हो। और छत्र क्या है? इसको त्रिछत्र भी बोलते हैं। मतलब ये सेंट्रल पिलर है जो सपोर्ट करता है 3 अम्ब्रेलास को, 3 अम्ब्रेला को, 3 छाते को ये सपोर्ट करता है। सेंट्रल पिलर, सेंट्रल पिलर जो सपोर्ट करता है 3 अम्ब्रेलास को, इसको त्रिछत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेधी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। रामबर स्तूपा which marks the site where Lord Buddha was cremated is situated in which state of India? SSC MTS। मतलब अंतिम संस्कार, क्रिमेटेड का क्या मतलब होता है? अंतिम संस्कार। तो कौन से जगह पे इनका लॉर्ड बुद्धा का अंतिम संस्कार हुआ था इंडिया में? तो 4 ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। Which of the following is not a part of Buddhist stupa? SSC MTS 2022। हर्मिका, गोपुरा, अंडा, छत्रा। अभी देखिए छत्रा के बारे में आपने देखा अभी क्या होता है, ये त्रिछत्र इसको बोलते हैं। अंडा हमने देखा हेमिस्फेरिकल जो आपका माउंट होता है। हर्मिका क्या होता है? इसको बोलते हैं बालकनी जैसी इसकी संरचना की हुई है, यानी कि चकोर बाड़ इसको बोलते हैं। ठीक है, हर्मिका को। गोपुरा के बारे में आपके बुद्धिस्ट स्तूपा में नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोपुरा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। The land capital was built to commemorate the historical event of dash of the Buddha. SSC MTS 2022। Home abandonment, acquisition of knowledge, death या first sermon। तो यहाँ पर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। बरहुत स्तूपा डिपिक्ट द जताका टेल्स एंड स्टोरी। इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बरहुत स्तूपा कहाँ पे है? MTS में पूछा था। बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मध्य प्रदेश योर करेक्ट आंसर। सतना डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, सतना डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं इसको। और इनको किसके रीजन में बनाया गया था? तो संगा डायनेस्टी। क्या बोलते हैं इनको? संगा डायनेस्टी। ये जो स्तूपा है ये स्टोरी बताता है, जर्नी बताता है किसके बारे में? जो लॉर्ड बुद्ध हैं हमारे, उनके स्टोरीज के बारे में, टिल देयर एनलाइटमेंट, जब उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी वहां तक के स्टोरीज के बारे में ये पूरा का पूरा स्तूपा बताता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? गौतम बुद्ध बिलोंग्स टू ए स्मॉल गना known as the Sakya Gana and was a Kshatriya। ठीक है, गौतम बुद्ध passed away at कुशीनारा। MTS 2022 में पूछा था। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था।
नेपाल में, ठीक है। उनको एनलाइटमेंट कहाँ पे मिली थी? बोध गया में मिली थी, बिहार में। इनका जो पहला सरमन था सारनाथ में इन्होंने दिया था, जो कि बनारस यूपी में है। इनका डेथ कहाँ पे हुआ था? पाली में, कुशीनगर में, जिसको हम महापरिनिर्वाणा भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में। दोनों के दोनों यहाँ पे जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। ये बिलोंग करते थे क्षत्रिय फैमिली से, ठीक है, और बिलोंग्स टू ए स्मॉल गना, जिसको हम साक्य गना भी बोलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। चलिए, क्षेतियागिरी विहारा इज अ डैश फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सांची। एसएससी एमटीएस 2021। जैन, सिख, हिंदू, बुद्धिस्ट, कौन सा ये फेस्टिवल है? सीधी सी बात है, बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं तो बुद्धिस्ट फेस्टिवल है ये। देखिए, क्षेतियागिरी विहारा क्यों मनाया जाता है? तो जो भी बुद्ध के महान शिष्य थे, जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, ठीक है, उन सभी के अवशेषों को देखने के लिए इसे मनाया जाता है। तो इसको हम क्षेतिया विहारा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेयर रिटन इन, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था? एमटीएस 2021 में पूछा गया है। पाली, अपभ्रंशा, प्रकृत या संस्कृत? तो पाली लैंग्वेज में। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट किस में लिखा हुआ है? पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? अब इसमें से आप बताओ कि कौन सा उत्तर प्रदेश में है। सीजीएल 2021 में पूछा था, करले, सारनाथ, अमरावती या सांची? सीधी सी बात है, करेक्ट आंसर क्या होगा? सारनाथ। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन ऑन द 4 नोबल ट्रुथ्स? अभी जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था 4 नोबल ट्रुथ के बारे में, तो ये जो पहला इनका सरमन हुआ था तो उसमें उन्होंने फर्स्ट सरमन के बारे में बताया था। ये 4 नोबल्स के बारे में उन्होंने इसमें बताया था। तो नाम एसएससी सीजीएल 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोध गया, लुम्बिनी, राजगृह या सारनाथ? तो सारनाथ इज योर करेक्ट आंसर। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ में दिया था, रिगार्डिंग द 4 नोबल ट्रुथ। कौन कौन से 4 नोबल ट्रुथ थे? बताया था ना मैंने आपको, दुख समुदाय, दुख निरोधा और दुख निरोधा गामिनी प्रतिस्पर्धा। ये 4 बताया था ना आपको। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सारनाथ इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज? सीपीओ 2020 में पूछा था। इटली, बेल्जियम, हंगरी या ग्रीस? तो ग्रीस इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, ठीक है, इससे इन्फ्लुएंस्ड होके सेम पीरियड में 2 और स्कूल को इमर्ज किया गया था। क्या नाम था उसका? मथुरा एंड अमरावती स्कूल। अमरावती स्कूल, ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। डी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो आपका एसएससी एग्जाम पूछता है, और मैंने इसमें सारी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कवर किया है, वेदर इट्स सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, ठीक है। तो सारे स्टेनोग्राफर्स एज वेल, तो सारे को मैंने यहाँ पर कवर किया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए जिनके पास भी चैनल नहीं है, ताकि वो भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं जो भी आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ उसका आप एक नोट्स जरूर बनाएं, एक नोटबुक रखें जिसमें इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर रखें जो मैं आपको बताती हूँ। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को आप लिखते चलेंगे और हाईलाइट करते रहेंगे जो आपको समझ में नहीं आता है। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से मैं आपके लिए सेशंस लेकर आऊंगी जिसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको स्टार्टिंग में हाईलाइट्स बताऊंगी एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। इसी तरीके से आप हिस्ट्री को सीख सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहा है तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, फिर हम लोग महाजनपदास को पढ़ेंगे अब हम। तो नेक्स्ट जो हमारा सीरीज आने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि हमारा पार्ट 5 होगा, उसमें हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो अगेन कुछ हाइलाइट्स बताऊंगी, फिर हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को करेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।